सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अरशद के मामले में, अरशद शरीफ के मामले में सुओ मोटो नोटिस ले लिया। एक एफआईआर का अंदराज भी हो गया, लेकिन असल इम्तहान ये नहीं है कि सुओ मोटो नोटिस हो गया और एक एफआईआर दर्ज हो गई है। असल इम्तहान ये है कि जिन लोगों ने अरशद को शहीद किया उन लोगों को ढूंढा जाए, वो कातिल थे कौन, उनका नाम सामने लाया जाए। जो उसके ख़िलाफ़ 13 एफआईआर दर्ज हुई, और वो एक अरशद नहीं है, काफ़ी सारे अरशद शरीफ हैं जिनके ऊपर इसी तरह एफआईआर दर्ज हुई। किसी को पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, किसी को अपनी जान के लाले पड़े। वो वजूहात तलाश की जाएँ। जो सियासी हुकूमतें घुटनों के बल ज़मीन पर गिर पड़ती हैं, 13-13, 15-15, 20-20 एफआईआर दर्ज हो जाती हैं, उनको पता नहीं चलता कि एफआईआर कैसे दर्ज हो रही हैं, कौन दर्ज करवा रहा है। मल्टीपल एफआईआर हैरेसमेंट है, और इस हैरेसमेंट का दिफा कोई एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता। मतलब मुझे कोई कहे कि मैं दिफा कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। मैं लाइव टीवी पे बैठ के कह रहा हूँ कि आप मेरे पे 15-14, 15-20 एफआईआर दर्ज करवा दें, तो कोई तरीक़ाकार नहीं है कि मैं उनका दिफा कर सकूँ। तो काफ़ी सारे लोग उसका शिकार हुए। हमें इस तरीक़ाकार को, इस रविश को ढूंढना पड़ेगा कि मुहर्रिकात क्या हैं। फिर वो क्या मुहर्रिकात थे जिनकी बिना पे उसे यूएई से कीनिया जाना पड़ा, और कीनिया में उसको असैसिनेट करने वाले कौन लोग हैं, उसके पीछे कौन है। जब तक हम असल वजूहात तलाश नहीं करेंगे तब तक ये बात अधूरी रह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को मैं शाबाशी ऑन एयर बैठ के दूंगा जिस दिन वो उसके असल मुहर्रिकात की तलाश करने की कोशिश करेगी। उसकी माँ का बयान रिकॉर्ड करें, उसकी माँ को पता होगा कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ, उसके बेटे के साथ पाकिस्तान छोड़ने से पहले क्या वाक़यात पेश आए, किस किस्म का दबाव था, अगर कोई धमकी थी तो वो कहाँ से थी, अगर किसी अटैक का ख़तरा था तो वो कहाँ से था। या ये बात उसकी माँ को पता होगी या उसके बीवी बच्चों को पता होगी। मैं आउटसाइडर हूँ, मैं तो उससे मिलता ही कभी कभार था, तो मैं तो सही बंदा नहीं हूँ जो बता सकूँ। बहुत से लोग दावा करते हैं कि वो अरशद से बड़े करीबी तल्लक वाले थे, उनको पता है कि वो क्या हुआ। तो उन लोगों को अब सामने आके अपना बयान रिकॉर्ड करना चाहिए। उसकी ऑर्गेनाइजेशन ARY को आके अपना बयान रिकॉर्ड करना चाहिए। एक बंदा मासूम था, उसको जिस तरीके से मारा गया, मेरा नहीं ख्याल है कि वो ये जो कुछ उसके साथ हुआ वो डिज़र्व करता था कि उसके साथ किया जाए। अल्लाह ने उसके जनाजे के ऊपर बड़ी रहमत की। जितना बड़ा जनाजा उसका हुआ है शायद ही किसी का हुआ होगा, तो वो तो बख्शा गया, उसकी तो आखिरत बेहतर होगी, संवर गई। लेकिन जो मारने वाले हैं उनका एहतसाब ज़रूरी है, उनको ढूंढना भी ज़रूरी है, उनको सज़ा देना भी ज़रूरी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजों का फ़र्ज़ है। अगर सुओ मोटो लिया है तो इस मामले को अंजाम पजीर करें, इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। जो असल कल्प्रिट्स हैं उनको ढूंढने में उसकी फ़ैमिली की मदद करें। इसकी जज़ा मिलेगी उन्हें दुनिया में भी और आखिरत में भी। और जो इसके ऊपर मिट्टी डालने की कोशिश करेगा, इसको छुपाने की कोशिश मिलेगा, उसको अल्लाह की तरफ से सज़ा मिलेगी। मेरा इस पे ईमान बड़ा पुख्ता है, और अगर लोगों ने इसके मामले में इंसाफ ना किया तो वो कसूरवार होंगे, उसको सज़ा मिलेगी। दूसरा मामला पाकिस्तान के सियासी हालात का है। असम्बलियाँ तोड़ने की गेम चल रही है, लेकिन असम्बलियाँ गेम तोड़ने के साथ साथ वो सियासी प्लेयर जो आम तौर पर, रवायती तौर पर मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर हुकूमत बनने या तोड़ने के अमल में अपनी अपनी ताकत का मुज़ाहरा करते हैं, उनकी ताकत अभी भी नज़र आ रही है। इमरान खान आसानी से पंजाब असम्बली डिज़ोल्व नहीं कर सकेंगे, ये हर गुज़रते दिन के साथ बात क्लियर होती जा रही है। काफ लीग जैसे जैसे अपनी पोजीशन वाज़े करती है, वैसे वैसे उसकी पोजीशन की वजाहत के साथ साथ नए सवाल भी सामने उठ के आके खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभी असम्बलियाँ तोड़ देना काफ लीग को पंजाब में सूट करता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब मेरे ख्याल में तो नफ़ी में है। चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी मुनस के बयानात के बाद इसमें दो राय नहीं है कि वो फौरी तौर पर असम्बली तोड़ने के हक़ में नहीं है। उनका दिल ये है कि असम्बली अभी चले, आइंदा का वो बजट ऐलान करें और उसके बाद जाएँ। ये तकरीबन वही पोजीशन हो जाती है जो PDM की पोजीशन है। PDM भी चाहती है कि असम्बलियाँ खींच तांच के बजट तक तो ले जाएँ, उसके बाद चाहे महीना जल्दी इलेक्शन हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत इससे बिल्कुल उलट है। वो चाहते हैं कल की जाती असम्बली आ जाए और जो पॉपुलैरिटी अभी इमरान खान को एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी अमेरिका बयानिए के ऊपर मिली है, उस बयानिए के ऊपर कैपिटलाइज करते हुए वो इलेक्शन में चले जाएं। 6 माह तक, अगले 6 माह तक वो अपने इस बयानिए को लेकर नहीं चल सकेंगे। वो अब किसी को मीर जाफ़र, मीर सादक कह के नहीं ललकारेंगे। नया आर्मी चीफ़ है, उससे बना के वो रखना चाहेंगे। अमेरिका के मुखालिफ बयानिए से वो 4 कदम पहले ही पीछे हट चुके हैं और दोबारा वो कदम उस तरफ नहीं लेकर जाएंगे। ना इस्टेब्लिशमेंट से नई लड़ाई खोलेंगे, ना अमेरिका के साथ महाज गर्म रखेंगे। तो शायद उनके लिए अवलीन तरजीह ये होगी कि ये मार्च के महीने में रोज़ों से पहले इलेक्शंस हो जाएं, जिसके चांसेस बहुत थोड़े हैं। तो आज के प्रोग्राम में इस पर भी डिस्कस करेंगे कि इमरान खान की सियासत उनके लिए क्या रंग लेकर आएगी, और अगर अभी इंतखाबात नहीं होते, 6 माह बाद या 8 माह बाद होते हैं, तो फिर क्या अपने इस बयानिए के ऊपर, जिसके ऊपर वो 7-8
एतमाद से सियासत कर रहे थे उसके ऊपर मज़ीद सियासत करेंगे, या इसको कोई फ़ाइन ट्यून करना पड़ेगा, कोई नई शक्ल देनी पड़ेगी? क्योंकि इस पर कैपिटलाइज़ करने का ये मतलब होगा कि आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी लड़ाई मुस्तकिल बरकरार करके रखी है, और इस्टेब्लिशमेंट से लड़ के आज फवाद चौधरी का बयान है कि वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता मुस्तकिल लड़ाई, वो भी शायद PTI भी मुस्तकिल उस लड़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकेगी। उन्होंने जितना खेलना था उसके ऊपर खेल चुके, अब वो इससे आगे बढ़ना चाहेंगे, तो आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक नए सियासी बयानिए की ज़रूरत होगी। वो नया सियासी बयानिया क्या हो सकता है?